हमारे साथ केडियानॉमिक्स के सुशील केडिया जुड़ गए हैं। स्वागत है सुशील जी आपका। गुड आफ्टरनून। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। इस वक्त बाजार में जिस तरह से हमने देखा 2 हफ्तों की मजबूती के बाद एक ब्रीदर लिया है मार्केट ने। वीकली एक्सपायरी का दिन तो है ही। बाजार की दशा दिशा कैसी लग रही है आपके हिसाब से? क्या चीजें हैं, कौन से फैक्टर्स ट्रिगर्स हैं जो आप आई कर रहे हैं? देखिए, ये जो अगर हम बाजार की बात कर रहे हैं तो अगर हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो उनका चित्र थोड़ा अलग है और अलग अलग सेक्टर्स और स्टॉक्स की कहानी अलग है। तो इंडिसेस अब मुझे लगते हैं कि जिस रैली का हम एंटिसिपेशन कर रहे थे वो अपनी हद तक अब आ चुकी है और ये रैली अब यहां से ओवर स्ट्रेच हो रही है। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आज इतनी मजबूती दिखाने वाली है इंडिसेस अचानक से सोमवार को घूम जाए या मंगलवार को घूम जाए। तो जब पहले हम घूमने देंगे, पर अभी मेरा एंटिसिपेशन है कि ये रैली ओवरडन हो चुकी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अभी का अभी शॉर्ट कर दिया। वो सिग्नल मुझे सोमवार की क्लोजिंग में मिलेगा, ट्यूसडे को मिलेगा, तो मैं उसके अगले दिन करूंगा। और ये अभी प्री एम्प्टिव कॉल है, पर मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं होगा सब्जेक्ट टू कंफर्मेटरी सिग्नल कमिंग ऑन मंडे ट्यूसडे विच वी विल पोस्ट ऑन ट्विटर। कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगले राउंड में बैंक निफ्टी 4-5 हजार पॉइंट नीचे गिर जाए और निफ्टी वापस 16,400-500 तक आ जाए। इंटरेस्टिंग है सर। आप जब भी अपनी बात रखते हैं तो ये बात ज़रूर मार्केट में होती हुई दिखती है। खैर, आपके कई फॉलोअर्स में से एक फॉलोअर मैं भी हूँ आपका, तो जो रेगुलर आपके ट्वीट्स को देखता हूँ, समझता भी हूँ। सर, एक चीज़ मेरे को ज़रा ये बताइएगा, आपको वीकनेस अगर इंडेक्स में आएगी तो सर उसके कंपोनेंट्स के साथ ही आएगी। तो वो कौन कौन से ऐसे शेयर हैं वेटेज वाले जहाँ पर आपको लग रहा है कि इंडेक्स को गिराने में अब हेल्प करेंगे? निफ्टी अपने शेयरों के साथ ही नीचे आएगा? कुछ हद तक आपकी बात सही है, उसमें थोड़ी सी 1-2 लाइनें और ऐड करनी पड़ेगी, वो मैं कर देता हूँ। तो देखिए, अगर ये 19,025 से जो निफ्टी का टॉप बन के नीचे आ रहे हैं, ये एक लॉन्ग टर्म बिग बुल मार्केट के अंदर एक सब्सटेंशियल करेक्शन चल रहा है। और उस करेक्शन का एक लेग पूरा हुआ था जब हम अभी कुछ दिनों पहले 16,800 तक गए थे। और उस लेग के बाद अब एक कनेक्टिंग रैली मात्र आई है। अब सेकंड लेग इस फॉल का आएगा जो 19,000 से शुरू हुआ था। तो गिरते बाजार में शॉर्ट करने के लिए अलग शेयर्स की हम लिस्ट बनाते हैं बेस्ड ऑन रिलेटिव वीकनेस, और रैली के मार्केट में अलग स्टॉक्स की लिस्ट बनाते हैं कि इनको लेना है चाहे इंडेक्स गिरती भी जाए। तो अगर ये फॉल आना शुरू हो जाता है, आज की तारीख में वो प्रीएम्प्टिव है, मंडे ट्यूसडे को उसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो मैं रिलायंस नहीं बेचूंगा, मैं सीमेंट के शेयर नहीं बेचूंगा, मैं रिफाइनरीज नहीं बेचूंगा, मैं अडानी के कोई भी शेयर नहीं बेचूंगा। तो बचे क्या? तो बचे हमारे पास ऑटो के कुछ शेयर्स हैं। तो मैं मारुति बेचूंगा पर महिंद्रा एंड महिंद्रा में लॉन्ग रहूंगा। तो केमिकल्स के स्टॉक्स को मैं नहीं बेचूंगा, फर्टिलाइजर्स को मैं नहीं बेचूंगा फिलहाल। तो बचे क्या? बैंक्स। तो बैंक्स में जितने भी ग्लैमरस स्टॉक्स हैं, ये आपका आईसीआईसीआई हो गया या एक्सिस हो गया या एचडीएफसी बैंक हो गया, ये इस फॉल को लीड करेंगे, ऐसा इस वक्त मेरा अनुमान है। आने दीजिए उस फॉल को। और बैंक्स अगर सबसे ज्यादा घटेंगे तब भी मैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बिल्कुल नहीं बेचूंगा, क्योंकि अगले करेक्शन के बाद जहां भी जाके रुकेगा, मुझे लगता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अनाप शनाप पैसा तेजी करके बनेगा। तो अर्जुन की तरह दोनों हाथ से तीर तो कोई मार नहीं सकता है। तो जिस चीज में हमें 50-60% भी कमाना है अगले 10-12% करेक्शन के बाद, तो पीएसयू बैंक्स मुझे नहीं बेचने। पर अगर ये फॉल नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाता है तो मारुति शॉर्ट कीजिए, आईटीसी शॉर्ट कीजिए, आप आईसीआईसीआई बैंक शॉर्ट कीजिए। और आईटी स्टॉक्स तो एज इट इज इनकी रैली पहले ही फिजल आउट हो गई है, तो जहां वीकनेस है उनको और शॉर्ट कीजिए। तो अगर ये शॉर्ट कॉल आएगा तो वो करेंगे। और गिरते बाजार में भी हमें महिंद्रा नहीं बेचना, सीमेंट नहीं बेचना। तो अलग अलग हिसाब से चलेगा बाजार। ठीक है। एक चीज़ मिस्टर केडिया